चलिए, हम लोग देख रहे थे क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर देख रहे थे हम लोग पुली, ब्लॉक या मास सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारा एग्जाम्पल देखा था हमने लास्ट क्लास में, तो ध्यान से देखिएगा। अगर ये एक पुली है और ये एक क्रेट है, एक बॉक्स है, केज कहिए या बॉक्स है, और यहां से इसके अंदर एक पेंटर है, पेंट करने वाला, या कोई मैन है उसको पकड़े हुआ है। बोलिए, अगर ये रस्सी छोड़ा तो क्या होगा? गिर जाएगा नीचे? नहीं, खुद ही लटके हुआ, खुद ही पकड़े हुआ है। मास का जो मैन है, मैन का जो मास है, मास ऑफ मैन, वो दिया हुआ है 70 kg, और जिस क्रेट पे ये खड़ा हुआ है उसका मास है 50 kg। बीच में छेद है और ये स्ट्रिंग है, रोप है, और सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द टेंशन इन द रोप and the force exerted by the man, force exerted by the man on the crate। ये आदमी क्रेट पे नीचे कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना।
फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, देखिए आंसर आ जाएगा। मैन पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑनलाइन वाले आंसर बताएंगे। अंशिका बन गया। बन जाए तो हैंड, टेंशन निकल गया अंशिका का। 1200 न्यूटन। और नॉर्मल फोर्स कितना लगाएगा वो? निकाल रहे हैं। ओके, सात सौ न्यूटन। ओके, लेट्स सी। वरुण का नॉर्मल 500 आया। ठीक, ओके, एंड नॉर्मल नॉर्मल 700। ठीक है, देखता हूँ। चलिए अब बाकी लोग ध्यान दीजिए, कितना आया रुपेश? अच्छा, टेंशन 600 आया। और नॉर्मल? चलिए देखिए ध्यान से, तो इस पहले मैन की बात करें तो मैन पे एक नॉन कांटेक्ट फोर्स लगेगा mg नीचे। मैन का मास कितना, 70, और g 10, 700 न्यूटन। मैन लगाएगा सरफेस को नीचे, सरफेस इसको ऊपर की तरफ लगाएगा। ये आदमी अगर रस्सी छोड़ा तो गिर जाएगा। इसका मतलब ये रस्सी पकड़ के क्रेट को खींच रहा है। एक्शन, वो रस्सी को पकड़ के खींच रहा है, माइनस में आ रहा है। ये आदमी क्रेट को खींच रहा है ऊपर की तरफ, रस्सी पकड़ नीचे खींचेगा तो क्रेट कहां जाएगा, ऊपर। एक्शन, तो क्रेट भी उसको उतने ही से खींचेगा, क्रेट भी उसको उतने ही से खींचेगा।
ये क्रेट को खींच रहा है टी से, तो क्रेट इसको भी खींच रहा है टी से, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इस क्रेट की अगर हम बात करें तो क्रेट का अपना वेट नीचे लगेगा 50 इंटू G10, 500 न्यूटन। इस आदमी ने क्रेट को किधर फोर्स मारा? नीचे। तो क्रेट को ये लगा रहा है कहां? नीचे, एन। और इसका एक्शन का क्रेट इसको क्या दे रहा है? रिएक्शन। तो जितना से ये क्रेट को एन लगा रहा है उतना ही क्रेट भी इसको एन लगा रहा है। इसने क्रेट को नीचे लगाया, क्रेट ने इसको ऊपर लगाया, क्योंकि ये क्या है? कांटेक्ट में। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें। इस मैन को हमने यहां दिखा दिया, दिस इज द मैन। इस मैन पे कौन कौन सा फोर्स लगा बताओ? एक mg लगा, जिसको हमने कहा 700 न्यूटन। ऊपर एक नॉर्मल लगा, और भी कुछ लगा। इसके हाथ में रस्सी है, और रस्सी पे किधर फोर्स लग रहा है? ऊपर। एक टी भी लगा, और ये मैन क्या है? रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो ऊपर n प्लस टी, नीचे किसको बैलेंस करेगा? mg। तो यहाँ n प्लस टी इज इक्वल टू 700 न्यूटन। अब आ जाइए क्रेट की बात करें। इस क्रेट को भी आप एक पॉइंट मास बना दीजिए। इसका mg तो कितना? 500 न्यूटन नीचे। और बोलिए कौन कौन सा फोर्स लगा इस? नॉर्मल नीचे, और टेंशन इस क्रेट पे, टेंशन ऊपर है, ऊपर है। और ये भी क्या है बच्चों? रेस्ट में है, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में है। ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। ऊपर बोलो क्या लगा? T। नीचे बोलो N प्लस mg कितना? 500। इधर ले जाओ तो T माइनस N बराबर 500। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिखते हैं दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन 1 क्या है? n प्लस टी इज इक्वल टू 700। और इक्वेशन 2 क्या है? t माइनस n इज इक्वल टू 500। क्या करें दोनों को बोलो? ऐड कर दें तो प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, और t 2t, और 7 5 1200। तो t बराबर 600 न्यूटन होगा। बोलो यस और नो। रोप में टेंशन कितना होगा? 600। और अब मुझे नॉर्मल निकालना है। पुट t बराबर 600 न्यूटन इन इक्वेशन नंबर कौन सा? फर्स्ट में ही रख दे। तो n प्लस टी के जगह पे 600 बराबर 700। तो n बराबर 100 न्यूटन। ये जो 100 न्यूटन लगाया, कौन किस पे लगाया? फोर्स exerted by the man, exerted on the man by the crate, और crate by the man। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए बच्चों? 600 एंड 100। अब मुझे बताओ किसका किसका सही हुआ? रुपेश का। वेरी गुड। कहां ब्लंडर कर दिए तुम लोग? अंशिका करेक्ट करो।
डिवाइड भी करना है 2 से। ये तो T2T बराबर 1200 न्यूटन आ। बढ़े आगे, एक दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। ये सब बाद में, मतलब शाम में, ऑल विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो। चलिए ध्यान से देखिएगा। एक पुली है, ये एक मास है, और इस सॉरी एक रोप है। ये रोप ऐसे आया, ऐसे, और यहाँ पे एक दूसरा पुली लगा हुआ है, और ये ऊपर जाके फिक्स है ऐसे। यहाँ एक मास टंगा हुआ है, एम मास, और एक दूसरा है, एक M1 है और दूसरा M2 है। ये वाला मूवेबल पुली, अप एंड डाउन होगा, लेकिन ये वाला पुली क्या है? एक तो पूछा जाएगा, ये एक रोप है, रस्सी, और एक दूसरा रस्सी, देखिए ये है रोप। रस्सी अगर चेंज नहीं तो टेंशन भी चेंज नहीं। जो टेंशन इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा सेम, लेकिन इसका टेंशन अलग होगा, क्योंकि यहां से ये क्या है, अलग हो गया। मान लीजिए ये अगर नीचे जा रहा हो तो ये वाला किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। इस बार इसका एक्सेलरेशन अगर हम A1 लेंगे तो इसका एक्सेलरेशन A2 लेंगे। क्या A1 A2 सेम होगा या अलग अलग होगा? पहले तो ये बताइए, A1 A2 सेम होगा क्या अलग अलग होगा? क्यों? मान लीजिए इसको हाथ से पकड़ के हम रोके हुए, तो ये भी रुका हुआ है और ये भी रुका हुआ है। जैसे ही हम हाथ छोड़े, और फिर हाथ छोड़े जैसे ही, 1 सेकंड के बाद इसको फिर रोक दिए, तो ये 1 सेकंड में कुछ दूरी तय करेगा और ये भी 1 सेकंड में कुछ दूरी तय करेगा। तो अगर हम एक फॉर्मूला लगाएं, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ध्यान से देखिए, तो ये भी जब इसको रोके थे तो इनिशियली ये भी रेस्ट में था और ये भी रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों के लिए क्या था? 0। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया हाफ AT स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 2s बाई टी स्क्वायर होगा। और 1 सेकंड के लिए इसको छोड़े, 1 सेकंड बाद इसके, तो इसके लिए भी तो वो 1 ही सेकंड होगा ना। मान लीजिए दोनों का टाइम क्या है? सेम है,
इसका मतलब एक्सेलरेशन किस बात पे डिपेंड करेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा एस पे। इसका मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब a1 बाई a2 बराबर s1 बाई s2 होगा। तो अब बताना है आपको कि क्या होगा, है ना। दोनों का s1 और s2 का वैल्यू निकालना है। टाइम क्या है, सेम है। मान लीजिए ये फिक्स है कहीं, है ना। नीचे ऐसे लटकेगा, है ना, और ये होगा ऐसे, ऐसे ही ना सीन है, ऐसे सीन है ना। एक आदमी है, तो ये फिक्स है, छत में लगा हुआ ये वाला, और इधर कर लिए, हाँ ठीक है, ये इधर है। हाँ, एक मास इधर लटक रहा है और एक मास यहाँ लटक रहा है, पुली है और ये मास लटक रहा है। मान लो तुम टाइट रखना, छत ऊपर रूफ में वो फिक्स हो। अगर हम इसको नीचे ले जाए, देखिए तो मेरा ये वो तो फिक्स है, फोन वाला जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है। अगर मैं ये वाला मास जो M1 लटक रहा है, इधर M1 जो लटक रहा है, ये वाला मास अगर हम x डिस्टेंस नीचे ले जाएं, तो ये वाला मास अगर x नीचे गया, ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे है मास लटक रहा है, अगर हम x नीचे ले जाएं तो ये वाला पूरा का पूरा पुली, पूरे पुली को हम x नीचे ले जा रहे हैं। तो पुली अगर x नीचे आया तो इधर से भी और इधर से भी रोप तो दोनों तरफ से लेगा। तो पुली अगर x नीचे लाए तो ये रोप कितना x नीचे आया, 2x। ये 2x कहां से मांगेगा, इधर से। इसका मतलब हम अगर x नीचे ले जाते हैं तो रोप कितना, ये वाला कितना ऊपर जाएगा, 2x। म्यूट कर दो, म्यूट करो, वॉल्यूम में थोड़ा आवाज इको कर दो ना। चलो देखो, अगर नीचे जाएंगे x तो ये कितना जाएगा, 2x। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर मेरा हाथ ये वाला x नीचे गया तो रोप इधर से भी x चाहिए और इधर से भी चाहिए, तो इसको रोप कितना चाहिए, 2x। तो 2x किधर से लेगा, ऊपर से। इट मीन्स व्हाट, कि अगर ये वाला मास, ध्यान से देखो, अगर यहां आ गया M1 कितना नीचे, x नीचे, इसका मतलब पुली भी नीचे आया होगा। पुली कितना नीचे आया, x नीचे। उस पे पुली पे जो चढ़ा हुआ रस्सी है वो कितना आया नीचे, x इधर से और x इधर से, कितना, 2x। तो ये रस्सी किधर से खींचेगा, इधर ही से ना। इसका मतलब ये ऊपर कितना जाएगा, 2x। इसका मतलब अगर S1 x है तो S2 कितना होगा, 2x। तो बैठा दो इसमें, S1 बराबर x तो S2 बराबर 2x, काट दो x से। तो A2 ये 1 है, A2 इंटू 1 इज A2 और A1 इंटू 2 इज 2A1। तो क्या सीखने को मिला कि इसका एक्सेलरेशन अगर A है तो इसका एक्सेलरेशन A/2। अच्छा ठीक है, अगर इसका एक्सेलरेशन क्या है बोलिए, अगर इसका एक्सेलरेशन क्या निकाले यहाँ पे, ये x आया, पहला वाला अगर x आया तो दूसरे वाला 2x आ गया, x कट गया, A2 बराबर 2A1। इसका मतलब क्यों ना हम A1 को अगर हम A मान लें तो A2 मेरा कितना होगा, 2A।
क्योंकि A2 बराबर क्या है 2A1 और A1 अगर A है तो ये कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए। रेड नहीं लिखना है, रेड से नोट इट डाउन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ब्लॉक M1 एंड ब्लॉक M2 हो गया ना जी? बोलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ब्लॉक M1 एंड M2। बोलिए इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखूं M1 और M2 के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर M1 एंड M2। चलिए बोलते जाइए। M1 के लिए, M1 कहां जा रहा है? नीचे। तो M1 में क्या क्या लग रहा है? एक तो M1 जी नीचे लगेगा, इसमें क्या आएगा टेंशन T1, और इसमें टेंशन कितना आएगा T2, इसमें भी कितना आएगा T2, इसमें भी कितना आएगा T2, और यहाँ क्या लगेगा M2 जी। तो ये बताओ मुझे कि M1 के लिए लिखेंगे, M1 नीचे जा रहा है तो नीचे लगने वाला फोर्स M1 जी माइनस टेंशन T1 बराबर इसका मास इनटू एक्सेलरेशन A1। बाद में वैल्यू पुट करेंगे। दूसरे के लिए बोलिए, M2 कहां जा रहा है? ऊपर। व्हाट वी राइट T2 माइनस M2 जी बराबर M2 इंटू A2, इक्वेशन नंबर 2। और आपने क्या देखा, क्योंकि
A1 बराबर A है तो A2 बराबर कितना लेना है 2A, 2 टाइम्स। और यहां देखना पुली पे, इस पुली पे ध्यान देना, इस पुली पे ये मास, पुली इस मास को ऊपर कितना से खींच रहा है T1 से। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये पुली इस मास को T1 से खींच रहा है तो ये मास भी उस पुली को T1 से खींचेगा। सिर्फ पुली के फिगर बना रहा है देखिए, तो पुली पे T1 लग रहा है नीचे, और ये दोनों जो रोप है उसको कहां ले जा रहा है ऊपर की तरफ पुली को। तो ये बताइए पुली पे अगर हम फोर्स की बात करें तो ये T1 बैलेंस करेगा किसको 2T2 को। तो 2T2 बराबर क्या होगा T1। इसका मतलब कि अगर हम लोग लेट T1 बराबर T मान लें तो T2 बराबर कितना होगा T/2। अब इन दोनों को, इसको 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 कहां बैठा दें इक्वेशन 1 और 2 में, तो क्या होगा देखिए, पुट above in equation number 1 and 2। इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करोगे तो व्हाट यू विल सी, m1g के जगह पे m1g, T1 के जगह पे T बराबर m1, A1 के जगह पे A। इक्वेशन नंबर 3। आइए T2 के जगह पे T/2 माइनस m2g बराबर m2, and what is A2? A2 is 2A। इक्वेशन नंबर 4। अगर हम चाहते हैं कि ये टेंशन कैंसिल हो जाए, एक माइनस में और एक प्लस में, एक पूरा है और एक आधा है, तो अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको हम फिर से एक बार लिखिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये t बचेगा और ये इससे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2m2g हो जाएगा, और ये बोलो 2 2 जा 4 m2a हो जाएगा। एक तरह से ये 4 ही है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ। अब हम 3 और 4 को जोड़ दें, इसको ऐड करेंगे तो माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, और जब हम जोड़ेंगे m1g में, क्या बोले, यहाँ 2 से गुना किए, 2 से इसमें गुना किए, 2 से इसमें गुना किए, 2 से इसमें गुना किए, सब में गुना होगा, LHS में और RHS में। इसमें गुना करेंगे तो 3 दोनों में, 1 2 तीनों में गुना करेंगे तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा t, ये करेंगे 2m2g, ये करेंगे 2 2 जा 4m, तो ये हो जाएगा m1g में से घटेगा 2m2g, और यहां देखो a कॉमन है, एक तो m1 बच जाएगा ये वाला, और इसका कितना हो जाएगा 4m2 और इनटू a, और यहां पे देखो g कॉमन है तो इसको हम g इधर निकाल दें। तो अगर मेरा क्वेश्चन होता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मेरे को इक्वेशन आता है m1 माइनस 2m2